यूपी की राजनीति में सियासी हलचल तब तेज हो जाती है जब एक बड़ा सर्वे सामने आता है, जिस सर्वे में बता दें कि समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जिस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। इस पूरे सर्वे का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि सर्वे का जो पावर हाउस गोरखपुर है, उस गोरखपुर की स्थिति सर्वे में क्या कुछ कह रही है। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज साथियों बताने जा रहे हैं राजनीति जगत की वो सर्वे जिस सर्वे ने सभी को हिलाकर रख दिया है। वो सर्वे जो 2027 चुनाव से पहले आ चुका है, उसी सर्वे की हम बात करेंगे जिस सर्वे ने यह साबित कर दिया है कि एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन सभी पार्टियों के लिए चिंता का सबब यह है कि 400 विधायकों में से 354 विधायकों को लोगों ने नाकार दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 354 विधायकों को लोगों ने नाकार दिया है, यानी पूरी तरीके से इनको बाइकाट किया है। ऐसे विधायकों को इस जनता को जरूरत नहीं है। वहीं पे बता दें कि 39 ऐसे विधायक हैं जिन विधायकों को जनता पसंद कर रही है, जिन विधायकों को फिर से टिकट देने की बात जो है वो कही जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के आंकड़ों में तो 88% विधायक ऐसे हैं जिनको जनता बिल्कुल ही देखना पसंद नहीं करती है। वहीं पे समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का सबब यह है कि उनके 91% 91 यानी 91% विधायकों को वह देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। यह बड़ा सर्वे जो कि उत्तर प्रदेश राजनीति को झकझोर कर रख दिया, उत्तर प्रदेश की राजनीति की हलचल को तेज कर दिया। इस सर्वे के बारे में हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का पावर हाउस यानी गोरखपुर की 9 जो विधानसभा की सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों पर आखिर 9 विधानसभा की सीट पर किसका कब्जा होगा, इन विधानसभा की सीटों पर किसका ज्यादा पड़ रहा भारी है, उसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे। तो आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर पहले सबसे पहले हम ग्रामीण विधानसभा सीट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि यह बहुत ही चिंता का सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के वर्तमान विधायक विपिन सिंह हैं, जो कि ग्रामीण विधानसभा से आते हैं। इनको जब सर्वे यहाँ पे कराया जाता है तो पूछा जाता है जनता की आपके विधायक विपिन सिंह 2027 में टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हाँ में 8% जवाब आता है, चौंकाने वाला आंकड़ा। हाँ में 8% है और नहीं में 87% लोग ऐसे हैं जो कि ना की तरफ जा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंता का सबब गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से देखने को मिल रही है। वहीं पे बता दें कि अगर इसकी और आगे की तस्वीरें मैं दिखा पाऊं, आगे की तस्वीरें में अगर पसंद की बात करें तो यहाँ पर भाजपा में कौन से उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो उसके बारे में नंबर 1 पर विपिन सिंह मौजूदा जो विधायक है वे आते हैं। चिंता का सब थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बड़ा चिंता का विषय विपिन सिंह विधायक के लिए है, जो कि यहाँ से वर्तमान विधायक है और वे ऐसा क्या काम किए कि जनता उन्हें नापसंद कर रही है। हालांकि अब ये तो इनको सोचने वाला विषय होगा। और इन 1 साल जो बचे हुए हैं, अब 1 साल बचे ही कहां है, अब बहुत ही कम समय है, 2027 का विधानसभा चुनाव। दूसरे नंबर पर हरिकेश राम त्रिपाठी के लिए लोगों ने 17% की उम्मीदें जताई हैं। वहीं पे तीसरे नंबर पर हौसला सिंह है जो कि 11% के साथ तीसरे नंबर पे है। राजेश पांडे सोनू है जो कि 10% के साथ जो है वो चौथे नंबर पे नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले नंबर पे विपिन सिंह मौजूदा विधायक है। 48% लोगों की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को की पसंद है। हालांकि ये चिंता का सबब है, ये चिंता की घंटी बज रही है भैया। आगे की तस्वीरें अब हम देखेंगे, आगे की क्या तस्वीरें हैं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा यहाँ पे उलटफेर होता नजर आ रहा है, जो कि अंशुमान सिंह यहाँ के बड़े चेहरे अचानक से निकल के आए हैं, जो कि सर्वे में इनका नाम दिया नहीं गया था दैनिक भास्कर के सर्वे में, लेकिन उनका नाम निकल के आया है। जनता ने पसंद किया है अंशुमान सिंह को। 81% लोगों ने, बड़ा आंकड़ा निकल करके आ रहा है। जहां पे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक को लोग नाकारते नजर आए, तो वहीं पे समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके उम्मीदवार की जो पहली पसंद है, उन्होंने 81% लोगों ने, बड़ा आंकड़ा है भैया, 48 और 81 का ये बड़ा उलटफेर
गोरखपुर ग्रामीण सीट पर जो है कि हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा मनोरंजन यादव का है। यहाँ से मनोरंजन यादव को नकारा नहीं जा सकता है भैया गोरखपुर ग्रामीण सीट से। हालांकि इन्हें 12% ही समाजवादी पार्टी के लोगों के उम्मीदवार के रूप में पसंद आए हैं, लेकिन वास्तव में जमीनी कार्यकर्ता के रूप में मनोरंजन यादव हमेशा से नजर आते रहे हैं। वहीं पे भैया काजल निषाद की अगर हम बात करें तो काजल निषाद को 4% लोगों ने यहाँ पे सहमति जताई है। हालांकि यह चिंता का सबब है और ये अब समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा कि भैया वो यहाँ से उतारे तो उतारे किसे। चलिए, आंकड़ा यानी भारतीय जनता पार्टी और सपा में कड़ा टक्कर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंशुमान सिंह को अगर सपा उतारती है तो भैया मुकाबला तो एकदम कांटे का हो जाएगा, मुकाबला टक्कर का हो जाएगा, क्योंकि अंशुमान सिंह उसी बिरादरी से आते हैं, वह विपिन सिंह भी उसी बिरादरी से आते हैं। जनता पसंद किसे करेगी अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब आगे की तस्वीरें हम देखेंगे अगले विधानसभा चुनाव की। अगला विधानसभा की तरफ अगर हम नजर डालें तो अगली विधानसभा की जो सीट है वो है आपका सहजनवा विधानसभा सीट। सहजनवा विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो सबसे लोकप्रिय नेता अगर गोरखपुर के चुने गए हैं तो वो है प्रदीप शुक्ला। प्रदीप शुक्ला को लोगों ने पसंद किया है। उन्हें टिकट देने की बात करें तो 49% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। 49% लोगों ने कहा है कि भैया हमें यहाँ से इनको टिकट दीजिए, इन्होंने अच्छा काम किया है। वहीं पे अगर हम बात करें तो नहीं में 43% लोग ऐसे हैं जो कि यह चाह रहे हैं कि इनको सीट यहाँ से न मिले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे मुश्किल ज्यादा नजर नहीं आ रही है। वहीं पे अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के लिए, चलिए समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए चेहरा जो है वो यशपाल रावत के रूप में नजर आ रहा है। यशपाल रावत जो कि समाजवादी पार्टी की पहली पसंद बने हुए हैं सहजनवा विधानसभा सीट से, जो कि अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वे किस पे भरोसा जताते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा समाजवादी पार्टी से ही जनता की जो पहली पसंद है 47%। हालांकि ये 47% जो है अब देखना होगा कि कितना भारी पड़ता है वर्तमान विधायक पे। क्या वर्तमान विधायक से मोर्चा ले पाएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अगले विधानसभा सीट की तरफ चलते हैं। चिल्लूपार, चिल्लूपार के लिए भी यहाँ पे मुकाबला टक्कर का होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का भी सबब है, क्योंकि इन्हें हाँ में 45% लोगों ने कहा है कि 45% लोगों ने ही हाँ में जवाब दिया है, तो वहीं ना में 46% लोगों ने नाकार भी दिया है। यानी राजेश त्रिपाठी के लिए 50-50 का चांस जो है यहाँ पर बना हुआ है। दगदग है यानी भैया इस सीट पे। चलिए अब अगली विधानसभा सीट की तरफ चलते हैं। पहले यहाँ के जो वर्तमान विधायक है चिल्लूपार के, थोड़ा सा आंकड़े पे हम नजर डाल लेते हैं। राजेश त्रिपाठी के लिए यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है उन्हें भारतीय जनता पार्टी चिल्लूपार जनता की पहली पसंद के रूप में 65% लोगों ने इन्हें हाँ में जवाब दिया है। यानी 65% जनता उन्हें चाहती है और उन्हें यहाँ पे फिर से चाह रही है कि उन्हें टिकट मिले और एक बार फिर से वे विधायक के रूप में वहां पर काम करते नजर आए। हालांकि चिंता का सबब यह है कि यहाँ पे विनय शंकर तिवारी जो कि कड़ा टक्कर हमेशा से देते नजर आते हैं समाजवादी पार्टी से, जनता की पहली पसंद है ये। और सर्वे में जो आया है, सर्वे में भैया बड़ा आंकड़ा उलटफेर, सर्वे में बड़ा आंकड़ा उलटफेर 88% लोगों का राय यह है कि इन्हें जो है समाजवादी पार्टी का पहला पसंद बताया गया है। वहीं पे जनता की पसंद जो है अब इसे नाकार नहीं सकते हैं। विनय शंकर तिवारी वहां के जुझारू नेता है, बड़े नेता में से एक आते हैं विनय शंकर तिवारी। हम बात करें भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी को 256 सीटें मिल रही हैं। इन्हें 2 सीटों का लॉस होता नजर आ रहा है। वहीं पे समाजवादी पार्टी को 135 सीटें मिल रही है। 135 सीटों का मतलब हुआ कि 28 सीट का लाभ होता नजर आ रहा है। बड़ा उलटफेर, 28 सीटों का जो आंकड़ा है वो काफी बड़ा है। 28 सीटों का लाभ होता नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी को। आरएलडी को 4 सीटें ही मिल पा रही है। 9 सीट का इन्हें घाटा होता नजर आ रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जेडीएल को 1 ही सीट मिल पा रही है और हालांकि 1 सीट का इनको घाटा भी हो रहा है। कांग्रेस 2 सीटों पे थी, 2 सीटें ही इनको मिल रही है। वहीं पे बीएसपी की हम बात करें तो बीएसपी को 1 सीट ही मिल पा रही है, जो 1 सीट हमेशा से सुरक्षित रहती है रसड़ा की उमा शंकर सिंह की। बाकी इस सर्वे को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है भैया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।